22 अप्रैल 2025 कश्मीर का एक खूबसूरत इलाका पहलगाम, जहां लोग मंदिर और सुकून की तलाश में गए थे, लेकिन लौटते वक्त अपने साथ खून के छींटे साथ ले आए। 26 लोगों को सिर्फ इस वजह से मार दिया गया क्योंकि उनका रिलीजन हिंदू था। ये बहुत ही ट्रेजिक घटना थी जो कि कश्मीर में हुई थी 22 तारीख को, और इस न्यूज़ को सुनते ही पूरा नेशन हिल जाता है। बहुत सारी वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं फायरिंग्स की, और कैसे लोग अपनी जानों को बचा रहे थे उस दौरान। बहुत सारे लोगों ने अपने क्लोज वंस को भी खोया, और ये बहुत ही कंसर्निंग है कि कैसे कुछ लोग सेंटर ऑफ द पहलगाम आ जाते हैं और इसके पीछे क्या वजहें थी। और हमें इन चीज़ों के ऊपर बात करनी होगी क्योंकि ये एक सिक्योरिटी फेलियर भी रहा है हमारे देश का। पहलगाम की वाइसन वैली में 22 तारीख की सुबह जब यात्री मंदिर के दर्शन करके लौट रहे थे, तो द रेजिस्टेंस फ्रंट नामक ग्रुप, जो कि टेरर ग्रुप है, उन्होंने लोगों के ऊपर गोलियों की बरसात कर दी। वो रुके नहीं और मारते चले गए। उस समय बहुत ही क्योस का माहौल हो गया था। लोगों ने कुछ अपनी तरफ से वीडियोस भी शूट की जो सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रही थी, जैसा कि आपने देखा होगा। लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 लोगों की मौत और 20 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके थे उस दौरान। लेकिन सबसे दुख की बात तो ये है कि नाम पूछा गया, कलमा पढ़ने को कहा गया, और जिसने नहीं पढ़ा उसको गोली मार दी। ये एक टेररिस्ट अटैक ही नहीं था, बल्कि एक टारगेटेड मैसेकर था। आफ्टर दिस इंसिडेंट लोग बहुत ही भड़के हुए हैं, लोग बहुत ही गुस्सा हैं, और वो क्वेश्चन उठा रहे हैं कि हर बार एक ही धर्म का क्यों खून बहाया जा रहा है। चाहे आप कितनी ही सेक्युलरिज्म की बातें कर लें, जब एक ही चीज़ बार बार रिपीट होती है तो ना चाहते हुए भी आपके मन में ये आ जाता है कि हर बार हिंदू ही क्यों टारगेट हो रहा है। और यही सेम चीज़ लोग सोशल मीडिया पे भी बयां कर रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा बहुत बार हो चुका है। मैं आपको अभी एक लिस्ट बताऊंगा जिसके अंदर ऐसी चीज़ें पास्ट में भी हो चुकी हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, जब ये मैंने लिस्ट निकाली इंसिडेंट जो इंडिया में हो चुके हैं पास्ट ईयर्स में या फिर पास्ट डेकेड्स में, तो मैं भी एक बार को हिल गया था, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट हैं और जो कि मैं आपको बताऊंगा। कुछ लोग मेरी बात से डिनाई करेंगे, डिसएग्री करेंगे, जो आपका मन है वो आप कर सकते हो। आप मेरे को कमेंट में भी बता सकते हो, तर्क दे सकते हो, जो भी करना चाहो। लेकिन ये बात तो फैक्ट है कि पास्ट में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे। तो कुछ इंसिडेंट ये हैं: पुलवामा अटैक, कांधार IC 814, कश्मीरी हिंदूज, अक्षरधाम टेम्पल अटैक, पठानकोट अटैक, यूरी अटैक, अमरनाथ यात्रा अटैक, पार्लियामेंट अटैक, मुंबई ताज होटल अटैक, एंड सबसे रीसेंट पहलगाम अटैक। ये सारे कुछ केसेस हैं जो कि पास्ट ईयर्स में हो चुके हैं। लेकिन एक चीज़ तो बहुत ही क्लियर है कि पीसफुल टॉक्स ख़त्म हो चुकी हैं और अब हमारी अथॉरिटीज़ बहुत ही एक्शंस में हैं, बिकॉज मैनी पीपल आर सो एंग्री ऑन दैट इंसिडेंट एंड गवर्नमेंट हैज़ टू टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स गोइंग इन आवर कंट्री। और हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों पे एक्शंस भी लिए हैं, जिसकी कल रात उन्होंने 48 घंटों का टाइम दिया पाकिस्तानी जो कि इंडिया में है इंडस वाटर सप्लाई को भी बंद कर दिया है, जहां तक मैं जानता हूं। जब भी ऐसे इंसिडेंट हमारे देश में होते हैं, अक्सर देखा जाता है कि लोग दो ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। पहला ग्रुप वो होता है जो अदर रिलीजन को ब्लेम करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हेट फैलाते हैं, उनको गालियाँ देते हैं और भी बहुत कुछ। लेकिन दूसरा ग्रुप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता और ना ही मानता है, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं किसी एक चीज़ को ध्यान में रख के पूरे रिलीजन को बदनाम नहीं किया जा सकता। अभी तक 26 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और 20 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं, और बाकी देशों से भी हमें सपोर्ट मिल रहा है, जैसे कि US एंड जापान, और इन्होंने कंडेम किया है इस टेरर अटैक को। पाकिस्तान के साथ, जो कि हमारी नेबरिंग कंट्री है, उसके साथ हमारे रिलेशन पहले से ही अच्छे नहीं थे और इसके बाद तो और भी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। और इसी के बीच एक और बात उभर कर आ रही है, और जो लोग सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं कि हर बार सहने वाला हिंदू होता है और करने वाला मुसलमान। हमारी मीडिया भी इस चीज़ को धर्म के मुद्दे से प्रेजेंट कर रही है TV न्यूज़ चैनल्स पे, ना कि एक टेरर अटैक बताते हुए। लेकिन क्या हम सिर्फ इसे एक टेरर अटैक कह सकते हैं, ना कि हम एक रिलीजन को मिक्स करते हुए, रिलीजियस फाइट को बढ़ाते हुए। अगर आप मेरी किसी भी बात से असहमत हैं, डिसएग्री हैं, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। और अगर आपको
ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स तक। एंड अगर आपके कुछ भी थॉट्स हैं तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई वॉन्ट डिसअपॉइंट यू। एंड इसी के साथ मैं चलता हूँ और मिलता हूँ किसी और वीडियो में।